हेलो स्टूडेंट, आज हम तुम्हें लिमिट ख़त्म करने वाले हैं। आज लेक्चर में भी ख़त्म होना चाहिए या कल हाईएस्ट। तो पहला ये हम सैंडविच थ्योरम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सैंडविच थ्योरम पहले कहता क्या है, इधर देख। ये लेट मान लो तीन तरह के फंक्शन, ये ऐसे, इसको थोड़ा हमने डिस्टेंस पे पढ़ा है। ये एफ एक्स, ये जी एक्स और ये एच एक्स। ध्यान रखना, हमने तो तुम्हें डिस्टेंस पे बताया, लेकिन ये बहुत नियरर है, बहुत बहुत क्लोजर है। ये तीनों बहुत क्लोजर है। डिस्टेंस पे हमने ये इसलिए दिया कि ताकि तुम इसको क्लियरली देख सको। तो देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स सैंडविच थ्योरम कहता क्या है, इफ एफ एक्स क्या है, जी एक्स से लेस देन इक्वल टू और जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एल, और लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू एल। तो देन दोनों तरफ हम लिमिट ले लें, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ए एच एक्स, एक्स टेंस टू ए एच एक्स। तो बाई लिमिट रूल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स की भी वैल्यू एल हो जाएगी। ये सैंडविच थ्योरम है। क्लियर? अब बात आती है कि इस थ्योरम का हम यूज कैसे करते हैं, इस थ्योरम का हम यूज कैसे कहते हैं या किन तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें सैंडविच रूल ही या सैंडविच थ्योरम ही यूज करना है। किस तरह के क्वेश्चन होंगे जब आप देखोगे और सोचोगे कि सैंडविच थ्योरम ही यूज करना है। तो पहला आप देखो, पहला जिंट के सीरीज के क्वेश्चन हो, जिंट के सीरीज के क्वेश्चन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के सीरीज के क्वेश्चन हो तो हम इसका यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के सीरीज के क्वेश्चन हो तो जनरली मुझे लगता है जिंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम, या जिंट हो और एक फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लिमिट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स बाई टू और 3/x का जिंट, इसकी वैल्यू हमें निकालना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन देखने में मुझे लगता है दो इच्छा तुम्हारी आती होगी कि जिंट है तो हम एलएचएल आरएचएल लिमिट निकालें, लेकिन जिंट के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ये फंक्शन भी मल्टीप्लाइड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ये क्या है, फंक्शन भी मल्टीप्लाइड है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब तुम जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से ग्रेटर होता है और लेस देन इक्वल टू x होता है। ये जिंट की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। अब देखो, यानी ये जो 3/x जिंट है, ये क्या होगा, 3/x -1 लेस देन इक्वल टू 3/x, राइट। अब हम क्या करें, इसमें दोनों तरफ 2/x से मल्टीप्लाई करें, x/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई कर,
3/x माइनस x/2 3/x और ये 3/x इंटू x/2, राइट। अब देखना ये क्या हो गया, ये 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स से कैंसिल हो गया, ये सॉरी अपॉन 2 और लिमिट ले लें दोनों तरफ, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x/2 3/x और लेस देन इक्वल टू ये x, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 3/2। तो यानी लिमिट x टेंस टू 0 x/2 3/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, ये आंसर, राइट। अब देखो दूसरा हमने कहा कि सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जेट के, उसका हम यूज करते हैं उस तरह। तो एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आईआईटी में भी पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन, और कई बार जेईई मेंस में इसके एप्लीकेशंस आए हुए हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx अपॉन x, ये जेंट के सीरीज के क्वेश्चन, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो इसको। तो सेम वही जेंट की प्रॉपर्टी के हम क्वेश्चन उठाएंगे। जेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, ये देखो, जेंट ऑफ एक्स क्या होता है, x -1 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू, और दूसरा जेंट ऑफ 2x, ये क्या होता है 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 2, और फिर ये x टेंस टू इंफिनिटी में, सॉरी, और जेंट 3x -1 लेस देन इक्वल टू 3x डॉट डॉट डॉट, जेंट nx इज लेस देन इक्वल टू nx, और ये हो जाएगा nx माइनस। अब देखना, इनको हम ऐड कर रहे हैं इधर, और इस साइड भी ऐड कर रहे हैं और इस साइड भी ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो हमने ऐड किया और यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ मेरे पास बड़ा छोटा सा स्पेस है। तो ये देखो x कॉमन ले ले यहां से, तो x कॉमन ले ले, तो ये कितना हुआ भाई 1 + 2 + 3 प्लस कितना n, और ये 1 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो n, राइट। लेस देन ये क्या हो गया x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx इज लेस देन इक्वल टू, x कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 n, यहां ले n। अब ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं, और दोनों तरफ हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये देखो n नेचुरल नंबर का सम है, x n इंटू n + 1 / 2 x स्क्वायर, और ये क्या हो गया n / x स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू x 2x
और nx, इसको इरेज कर दें और ये हो जाएगा सॉरी ये सिर्फ लेस देन इक्वल टू x कॉमन ले लो n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर, राइट है, सॉरी ये एन स्क्वायर और ये भी एन स्क्वायर और ये भी क्या है एन स्क्वायर, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये देखो एक पावर इससे कैंसिल हो गई, यहां से लिमिट ले लें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक n लेके कॉमन ले कैंसिल कर दिया, x 1/n अपॉन 2 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x 2x और ये क्या हो गया nx अपॉन n स्क्वायर, ये एक पावर से कैंसिल, n एक कॉमन लेके कैंसिल कर दो और लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये हो गया x 1 प्लस 1/n अपॉन 2, लिमिट रख दो, ये x/2 होगा और ये भी x/, यानी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x 2x 3x और ये क्या हो गया nx अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू x/2। नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब देखो दूसरा लिमिट में ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम आती है। ज्योमेट्री, लेट मान लो ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है और AB AC दोनों इक्वल है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल, AB AC दोनों इक्वल और दोनों की वैल्यू R और एंगल A 2R है और V एक स्पेयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो लिमिट r टेंस टू 0 डेल्टा अपॉन V मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, राइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दो साइड पता हो तुम्हें और उसका एक एंगल पता हो तो क्या होता है, लिमिट r टेंस टू 0 डेल्टा क्या होता है 1/2 AB इंटू AC यानी R इंटू R साइन ऑफ 2R अपॉन V वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई R। तो ये देखो R स्क्वायर, ये दो पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बचा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो 3 ऊपर चला गया तो 3/8 पाई को हम बाहर लिख लें, 3/8 पाई को बाहर लिख लें और लिमिट r टेंस टू 0 साइन ऑफ 2r अपॉन r 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसका आंसर हो गया 3/4 पाई। ये एक प्रॉब्लम बेस्ड ज्योमेट्री। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखो अब कुछ डेटा बेस्ड हम लिमिट कैसे निकालते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ एफ ऑफ 5 1 एंड एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2, देन लिमिट x टेंस टू 5 x f5 माइनस 5 fx अपॉन x माइनस। इसकी हमें वैल्यू निकाल, पहले हम यहाँ वैल्यू रखें तो 5f5 माइनस 5f5 जीरो, 0/0 के फॉर्म में है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगेगा। तो लगाएं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, x का 1 हो जाएगा, ये हो गया f5 माइनस 5 f डैश x, ये अपॉन ये 5। अब देखना यहां वैल्यू रखो, तो f ऑफ 5 माइनस 5 f डैश 5। अब देखना ये 5, f ऑफ 5 की वैल्यू 1 और ये 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -9। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो हमने बेसिक तुम्हें लिमिट का जो फंडामेंटल बताया था कि x की जगह इन्फिनिटिव रखो तो इन्फिनिटिव की पावर 0 का फॉर्म, तो हमने बताया था जब फंक्शन 0/0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटिव की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव हो तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसको y सपोज करो, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पाई x अपॉन पाई बाई x, दोनों तरफ लॉग ले लो, log y log पाई x। ये देखो log n की पावर n, तो ये हो जाएगा n log n, तो लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाई x log पाई x। ये पाई कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी वैल्यू, x टेंस टू इंफिनिटी log पाई x अपॉन, ये इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लगाएं तो ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करें, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो log ऑफ 5 इज इक्वल टू पाई लिमिट x टेंस टू 0, पाई x का 1/πx यानी 1/x हो जाए, तो x टेंस टू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो गया, तो log ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखो यहां 0 प्लस लिखा है, मैं कल कह रहा था कि हम केवल लिमिट एग्जिस्टेंस उन्हीं का देखते हैं जब जिंट, मॉड, सिग्नम फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट हो, या जहां ऐसा लिखा हो वहां LHL RHL। अब ये देखो, ये क्वेश्चन साइन x अपॉन x, y इसको लेट करें, ये देखो 0 की पावर 0, y लेट करिए आप, तो y ले लिया, तो log ऑफ 5 इज इक्वल टू log x टेंस टू 0 प्लस log साइन x की पावर x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस m, तो log ऑफ साइन x अपॉन, ये इसको 1/x लिख सकते हैं। अब x की जगह 0 प्लस h लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 0 प्लस h कोई फर्क, तो ऐसे में हम राइट हैंड लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको 0 प्लस एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log साइन x, 1/sin x, 1/sin x, और ये 1/sin x हुआ, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x,
तो ये क्या हो गया कॉट एक्स और -1/x²। अब देखो इसके ऊपर हम कर रहे हैं इसको, ये 2 लाइन इरेज कर रहे हैं। तो अब देखना इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0+, ये x² ऊपर आ जाएगा, इसको x इंटू एक्स अपॉन कॉट एक्स को 1/10x। ये देखो ये 1 हो गया, यहां 0 आपने रखा, ये भी 0 हो गया, तो ये log ऑफ y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। ये आंसर, राइट।